हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का एक टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। ठीक, इसमें पहले हमको ये समझना होगा कि स्क्वायर किसको बोल रहे हैं। क्लियर। अगर मान लीजिए कि हम 7 है और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 49। अगर 8 है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 64। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 7 का पावर 2 इक्वल 49 या फिर 8 का पावर 2 इक्वल 64। क्लियर। तो ये जो पावर 2 है, मतलब किसी भी नंबर के ऊपर जो पावर 2 लगता है उसको बोलते हैं स्क्वायर। मतलब 7 का स्क्वायर इक्वल टू 49, 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64, सिमिलरली 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। क्लियर। तो इसको बोलते हैं स्क्वायर। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर लिखा हुआ है। क्लियर। यहाँ पर जितना भी स्क्वायर लिखा हुआ है इसमें ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, इन सारे स्क्वायर्स में ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है? तो इसमें ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि जितना भी जिसका भी स्क्वायर है सबके वंस प्लेस पे या तो 0 है या 1 है या 4 है, 5, 6 या फिर 9 है। क्लियर। मतलब अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे, किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसके वंस प्लेस पे ये श्योर है कि उसके वंस प्लेस पे या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या फिर 6 या फिर 9। मतलब इन 6 नंबर्स में से ही कोई एक नंबर जो है उस स्क्वायर के वंस प्लेस पे आएगा। आप देख लो, किसी का भी देख लो तो उसके वंस प्लेस पर इन 6 नंबर्स में से ही कोई नंबर आ रहा है। तो अगर मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है तो जैसे मान लीजिए लिखा हुआ 728। क्लियर। अब पूछेगा कि ये किसका स्क्वायर है, तो आप देखना कि इसके वंस प्लेस पे कितना है 8। तो ये किसी का स्क्वायर होना पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ये किसी का भी स्क्वायर हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि इसके वंस प्लेस पे इन 6 नंबर में से कोई भी एक नंबर इसमें नहीं है। क्लियर। तो इसलिए ये जो 728 होगा ये किसी का भी स्क्वायर नहीं होगा। अच्छा एक बात और, जैसे मान लीजिए कि अगर आपका लिखा हुआ 72000। क्लियर। बोले कि ये स्क्वायर होगा कि नहीं? क्वेश्चन ये है कि ये 72000 जो है वो किसी का स्क्वायर होगा या नहीं। तो देखिएगा इसमें वंस प्लेस में 0 तो है, लेकिन ये 0 इवन नहीं है। मतलब ये कि ऐसा नहीं है 2 0 या 4 0, ऐसा नहीं ना है। तो इसलिए ये किसी का स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि आप किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं जिसके वंस प्लेस पे 0 है, अगर आप किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर करते हैं जिसके वंस प्लेस पे 0 है तो उसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो उस पे जो 0 आएगा वो एक इवन नंबर में आएगा। अगर मान लीजिए कि अगर आप 100 का स्क्वायर करते हैं, क्लियर, तो इसका जो 0 होगा कितना हो जाएगा 1 2 3 4 4 0 आएगा। क्लियर। तो यानी कि 72000 जो होगा इसका मतलब ये हुआ कि 72000 किसी का भी स्क्वायर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जो मेरा 0 तो है वंस प्लेस पर, लेकिन ये 0 एक इवन नंबर पे है, मतलब ये 0 3 है। क्लियर। तो इसलिए ये किसी का स्क्वायर होना पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? इसको नोट किया जाए। अगर स्टूडेंट्स मान लीजिए कि आपको अगर कहा गया कि 2 का स्क्वायर, ठीक, कितना होता है 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो 4 और 9 के बीच में ऐसा कितना नंबर है जो जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा? क्लियर। मतलब नॉन स्क्वायर नंबर है। तो देखिए 4 और 9 के बीच में होगा 5 6 7 8। क्लियर। 5 6 7 और 8 आया। क्लियर। तो यहां पर देखिएगा कि 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में ये 4 नंबर ऐसा है जो कि किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होगा। तो इसको हम पता कैसे करेंगे? तो 9 से 4 माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 5। तो यहां पर जो भी आएगा उससे एक कम, इसका मतलब 4 नंबर ऐसा होगा जो कि 9 और 4 के बीच में आएगा जिसका जो कि किसी का स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर। लेकिन इसका शॉर्ट रूल क्या है? इसका शॉर्ट रूल क्या है? तो इसे मान लीजिएगा आपको क्वेश्चन है कि 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में कितना नंबर ऐसा होगा जो कि किसी का स्क्वायर नहीं होगा। क्वेश्चन ये है कि 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में कितना नंबर ऐसा होगा जो कि किसी का स्क्वायर नहीं होगा। तो कैसे करेंगे? तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए। तो 64 माइनस 49 कितना हो गया 15 15। क्लियर। हाँ 15। तो इससे एक कम, मतलब 14 नंबर ऐसा होगा इन दोनों के बीच में जो कि किसी का भी स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर। तो ये तो था सिंपल लॉजिक। अगर हम चले फॉर्मूला से तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि अगर n का स्क्वायर
और n+1 का स्क्वायर किया जाए तो इसके बीच में नन स्क्वायर नंबर जो होगा वो 2n होगा। n का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, इसको हम लोग क्या मान लिए, n मान लिए, n का स्क्वायर। क्लियर? n+1 यानी कि 7 + 1 का स्क्वायर, ये हो गया n+1। क्लियर? तब ना ये 8 हुआ, 8 का स्क्वायर। समझ रहे हैं? तब इन दोनों के बीच में कितना नंबर ऐसा होगा जो कि किसी का भी स्क्वायर नहीं होगा? तो फॉर्मूला क्या है, 2n यानी 2 मल्टीप्लाई, और हम लोग n किसको माने हैं, तो n माने हैं 7 को। इसका मतलब 14 नंबर ऐसा होगा जो कि किसी का स्क्वायर नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात स्टूडेंट्स? क्लियर? इसको नोट किया जाए।